देखो कल कल हमने की आयत के परिमाप का जन रही जा आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। हाँ, आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमाप। ठीक है, आयत के विकर्ण जाने की कोशिश करल जी। कची आयत के विकर्ण। तो आयत के विकर्ण जाने से पहले हमने की क्या जानल जी? समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। काहे से कि ई दोनों चीज का होखी एकरा में यूज होखी। ठीक बा, तो ई दोनों समझ जाओगी तो ये भी समझ जाओगी। ठीक है, चलो तो समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज की तरह कहा जाला। समकोण त्रिभुज क्या है? ये है समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देंगे। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये जो लंबी सबसे लंबी भुजा क्या है? इसको कहा जाता है कर्ण। इसका नाम क्या है? कर्ण। ठीक है, सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। आयु जो लंबा खड़ा है, जो खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब। लंबा है तो क्या है? लंब है। ये देखो ये भुजा इस पे क्या है? विराजमान है, यानी कि आधा ये क्या है? इस पे ये विराजमान है। दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या है? विराजमान है। तो इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या है? आधार। क्या है? आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है। कर्ण सबसे क्या होता है? लंबी भुजा होता है। ठीक है, जो लंबा खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे? लंब। क्या कहेंगे? लंब। ठीक है, जिस पे लंब और कर्ण विराजमान रहेगा उसको क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। तो इसमें कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे नहीं जाना हमने के? अब अब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब, कर्ण और आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कोई अगर पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। जो लंबा खड़ा है लंब, जिसपे ये दोनों विराजमान है उसे आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देखो, अगर यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण। ठीक है, कर्ण अगर ये स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये दोनों पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इधर से ये हटा तो इधर क्या चढ़ा? रूट। इस पे क्या चढ़ा? रूट। यही होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें और कुछ जानेंगे। देखो जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। यही चीज लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर लंब स्क्वायर अगर मान ले क्वेश्चन में लंब स्क्वायर दे दिया, लंब पूछा, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर बराबर पूछेगा, आधार स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कहने का मतलब ये, अगर कर्ण पूछेगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण पूछेगा तो ये दोनों भुजा को जोड़ देंगे तो कर्ण आ जाएगा। ठीक है, आधार पूछेगा, आधार निकाले तो ये बड़का भुजा में से हई लग हटा देंगे तो आधार आ जाएगा। और लंब पूछेगा तो इसमें से आधार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? लंब। क्या आ जाएगा? लंब। इतना बात समझ में आया? ठीक, समकोण त्रिभुज में कौन कौन होता है भुजा? कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण, लंब और आधार। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा? रूट। इसको क्या बोला जाता है? रूट। इसको क्या बोला जाता है? रूट।
तो रूट हो जाएगा ई, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो अब ये देखो और एक्स्ट्रा है क्या, अगर लंब पूछेगा तो कर्ण आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार पूछेगा तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देख के आपको समझाते हैं। चुप रहो, देखो अब समकोण त्रिभुज में लंब एकरा में कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर में है, 100 सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सब क्या है, सेंटीमीटर में। लंब इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है, आधार कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण निकालना है। ठीक है, तो एगो बताएंगे, सब तुम लोग बनाना है। ये हम ये बताएंगे, बी और सी तुम लोग को बनाना होगा। ठीक है, जो देख रहा है वो भी बनाएगा। देखो सूत्र क्या बताए हैं, सूत्र कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताए हैं, लंब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग को मालूम क्या क्या है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो जब ये दोनों मालूम है तो ये नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अब जानते हैं। देखो यहाँ लंब किया कितना दिया है, 3, यानी कि 3, तो यहाँ लंब की जगह क्या रखेंगे, 3, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस की जगह सॉरी सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फिर कर्ण स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, क्या चीज का मान निकालना है, कर्ण यानी कि AC। ठीक है, AC। ठीक है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तितरी के 9, और सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। 2 के स्क्वायर कितना होगा, 4, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9 और 4 कितना होता है, 13, कितना होगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को कर्ण के मान निकालना है। यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर का हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। समझाएगा ना पिछले बार में, पीछे अगर इसको स्क्वायर का हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 13 रूट में 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो ये सब तुम लोग बना